हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हमारी चल रही है यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। और आज यूनिट नंबर 1 का होगा हमारा लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि अगर दो फोर्सेस गिवन हैं और उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल आपको पता है, तो पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। एक दो न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए होंगे वहां पे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। आई होप कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आज लेक्चर नंबर 3 में हम क्या देखने वाले हैं? रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। यानी कि अगर मान लो नंबर ऑफ फोर्सेस किसी सिस्टम के अंदर दो या दो से ज्यादा हैं, 3 4 5 6 नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, तो उनका रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आज यहां पर देखने वाले हैं। क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर था ना, उसमें केवल दो फोर्स की हम बात कर रहे थे, यानी कि जो पैरेललोग्राम लॉ है उसकी हेल्प से हम केवल दो फोर्सेस का ही रिजल्टेंट या उसकी डायरेक्शन देख सकते हैं। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। आज हम जनरल मेथड से देखेंगे कि किस तरह से हम नंबर ऑफ फोर्सेस अगर लगे हैं किसी सिस्टम में, तो उस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट और डायरेक्शन क्या होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एकेटीओ में क्वेश्चंस यहां से। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा करके देखोगे, तो 2022-23 का ऑड सेम के क्वेश्चन पेपर में इस लेक्चर से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैं ऑलरेडी सॉल्व भी कराया था। मैंने आपको क्लास में एप्लीकेशन के अंदर यूट्यूब में भी कराया था। देन अगर आप 2022-23 का इवन सेम का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन इस लेक्चर से पूछा गया है 7 मार्क्स में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, आप लोगों को कॉलेज और ब्रांच लॉक करनी है, तो बहुत ही केयरफुली आपको ये काम करना है। क्योंकि यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काउंसलिंग के जरिए आपको गाइड करना चाहते हैं। वो आपको गाइड करते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, ये ब्रांच अच्छी है। वो मैंने देखा कई लोगों को, तो एक वो पूरी टॉप 20 कॉलेज की लिस्ट भी दिखाते हैं, टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट भी दिखाते हैं, और जबकि वो लिस्ट बिल्कुल भी सही नहीं होती है। क्योंकि ऐसे कुछ लोग यूट्यूब के अंदर हैं जिनके जो आपको काउंसलिंग कराना चाहते हैं, काउंसलिंग के लिए गाइड करना चाहते हैं, कि उनमें से कुछ लोगों के लिंक डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में भी होते हैं। अब हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज से उनको कुछ मिलता हो, तो आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। अपना कॉलेज, अपनी ब्रांच को बहुत ही केयरफुली आपको लॉक करना है। क्योंकि जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर में जाओगे, तब जाकर के आपको पता लगेगा कि यार ये तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। फिर आप उनको कॉल करोगे, जिसने यूट्यूब पे आपको काउंसलिंग के लिए गाइड किया था, या तो वो कॉल आपके रिसीव करेंगे नहीं। अगर रिसीव करेंगे तो आपको वो बताएंगे कि कोई बात नहीं यार, तुम बीटेक फर्स्ट ईयर कर लो, बीटेक फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज आपका चेंज हो जाएगा या ब्रांच चेंज हो जाएगी। देखो, ब्रांच बहुत रेयरली चेंज होती है, और कॉलेज तो बीटेक फर्स्ट ईयर के बाद यानी कि सेकेंड ईयर में चेंज होता ही नहीं है। तो आपको फ्रॉड से बचना है, ठीक है ना। बहुत ही केयरफुली अपनी ब्रांच या अपना कॉलेज को जो है लॉक करना है, ठीक है। तो ये मेरे को आपको बताना था। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना लेक्चर नंबर 3, है ना। तो रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। अब कॉनकरेंट और ये जो आपका कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। याद आ रहा है आप लोगों को? यस और नो, बताओ भाई। तो यहां पर एक काम करते हैं, लेट अस कंसिडर दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। कोप्लेनर का मतलब है कि किसी फोर्स सिस्टम में जितने भी फोर्सेस हैं वो सब एक ही प्लेन में हैं। कॉनकरेंट का मतलब है कि उन सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा होता है, एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहा होता है। आपको याद होगा, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। लेक्चर नंबर 1 में डिटेल मैंने आपको बताया था। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आज जो जितने जो फोर्सेस हैं, वो नंबर ऑफ फोर्सेस क्या होंगे, दो से ज्यादा होंगे, 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हम बना लेते हैं। मान लो कि ये फोर्स हो गया आपका F1, और ये एक फोर्स हो जाएगा आपका। नंबर ऑफ फोर्सेस यहां पर कंसिडर कर लेते हैं। ये चीज आप समझेंगे तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे, और बहुत ही बेसिक लेक्चर है आज का भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फोर्स यहां भी दिखा देते हैं, है ना। मर्जी है आपकी जितना फोर्स दिखाना चाहो, और एक फोर्स आप ऐसे दिखा दीजिए। चलो, अब आपको ये समझना है यहाँ पे कि ये फोर्स F1 है। मान लो ये फोर्स कितना है, F1 है। अब F1 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं,
अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल आप एकदम चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यार ये पॉजिटिव एक्स है और ये माइनस के एक्स एक्सिस है, बोलो यस और नो। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आप बना सकते हो, दिस इज योर नेगेटिव वाई एक्सिस, बोलो यस और नो, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब ये जो मैंने फोर्स F1 लिया है एक्स डायरेक्शन में है, अब F1 जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0, बोलो यस और नो। तो यहां पर आप कह सकते हो कि जो θ1 की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। दूसरा फोर्स आपने कंसिडर किया दिस वन। अब आप ये बताओ ये जो फोर्स F2 है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो θ2 बना देते हैं, यहां पे कितना एंगल बना रहा है, दैट इज θ2। ध्यान रखना कि ये जो F1 F2 या F3 जितने भी फोर्सेस हैं इन सब का जो एंगल मेजर कर रहा हूं मैं एक्स एक्सिस के साथ कर रहा हूं, प्लस एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब ये तीसरा फोर्स ये आपने लिया, मान लो F3 बोल देते हैं इसको। अब ये F3 जो है y एक्सिस में जो आपने फोर्स कंसीडर किया है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो θ3 बना रहा है, यस और नो। अब ये फोर्स इसको आप बोल दीजिए F4, ये फोर्स है आपका F4, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, मान लो θ4 बना रहा है, दिस इज θ4। एक आपने y एक्सिस में नेगेटिव y में आपने एक नेगेटिव y एक्सिस में क्या किया, एक फोर्स और कंसीडर किया जिसको आपने बोल दिया क्या, F5। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज θ5। F5 x एक्सिस के साथ प्लस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, F5। एक और फोर्स कंसीडर कर लो, चलो, दिस इज F6। अब ये जो F6 है यहां से कितना एंगल बना रहा होगा, दैट इज θ6। आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सी बात है। आप एक फोर्स और मान सकते हो, दो फोर्स और मान सकते हो, मतलब यहां पर नंबर ऑफ फोर्स का एक सिस्टम है और ये सिस्टम कैसा है, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर, यानी कि ये सारे के सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में हैं और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन, इनका जो कॉन्करेंट का मतलब क्या बताया मैंने, इन सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा होगा, वो क्या है, वो ये पॉइंट है, इसको आप बोल सकते हैं पॉइंट O। तो इन सभी फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो क्या है, O है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इन फोर्सेस का, इस पूरे सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस हैं इन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हमको देखनी है, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड हम यहाँ पे देख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड भी आता है, उसकी जरूरत आपको नहीं है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। एनालिटिकल मेथड से आपको क्या करना है, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट और उन रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपको बतानी है। तो करना क्या है इसमें एनालिटिकल मेथड में, देखो समेशन fx कैलकुलेट करना है आपको। ये समेशन fx का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, आज जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूं यहां तो यूज होंगे, आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे यूनिट नंबर 1 में वहां पर भी कई लेक्चर्स में आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे उनको हम अप्लाई करेंगे। समेशन fx का मतलब है, यहां पर लिखा हुआ है समेशन fx, एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन। इसका मतलब होता है जो आपका साइन बना हुआ है समेशन, और f का मतलब है फोर्सेस, x का मतलब है x डायरेक्शन में। तो आप यहां पर देख रहे हो फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो आपको क्या करना है, इन सभी फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम लेना है, इन सभी फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स हैं उन सब का सम लेना है आपको x डायरेक्शन में, जिसको हम बोल रहे हैं समेशन fx। सिमिलरली आप क्या करेंगे, समेशन fy निकाल लेंगे, समेशन fy एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन, जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का कंपोनेंट का सम लेंगे आप y डायरेक्शन में। देखो सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम समेशन fx कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करो फोर्स कौन सा है आपके पास, F1, और F1 x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज θ1, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम F1 cos θ1, ठीक है। समेशन fx x डायरेक्शन में जो है उसको हम cos में लिखेंगे, F1 cos θ1। दूसरा फोर्स कौन सा है, F2, और F2 कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, दैट इज θ2, कितना एंगल है, θ2। तो सम करेंगे प्लस F2 cos θ2, इसी तरह से F3 cos θ3, क्योंकि जो F3 है वो कितना एंगल बना रहा है, θ3, पॉजिटिव x एक्सिस से, तो लिखेंगे प्लस F3 cos θ3। इसी तरह से F4 cos θ4 प्लस F5 cos θ5। जितने भी फोर्सेस हैं उनका जो है कंपोनेंट लेना एक cos के साथ, और एंगल कहां से मेजर करोगे, हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से, ठीक है ना। इन सब का समेशन आप ले लेंगे। फिर मान लो अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा,
तो F1 की वैल्यू 50 न्यूटन है, F2 की वैल्यू 40 न्यूटन है। मतलब हर एक फोर्स की आपको मैग्नीट्यूड पता होगा, वो एंगल्स भी आपको पता हो जाएंगे। एक्स एक्सिस से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको θ1 θ2 θ3 सारी वैल्यूज पता है। मान लो F1 F2 F3 आपको ये सब पता है, तो आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे, कैलकुलेटर यूज करोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको यहां से समेसन fx की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से आप समेसन fy लिखेंगे y डायरेक्शन में, तो बताओ यहां पर F1 कितना है, F1 के साथ एंगल कितना है θ1, और θ1 की वैल्यू 0 है यहां पे, ठीक है। तो यहां से समेसन fy कितना आ जाएगा, F1 साइन θ1, y डायरेक्शन में क्या लेंगे साइन लेंगे, x में क्या लिया हमने कॉस, y में क्या ले रहे हैं साइन, और सब में प्लस प्लस करते चले जाएंगे, इसलिए अपनी बुद्धि लगानी नहीं है। अब कब प्लस करना चाहिए कब माइनस करना चाहिए, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एकेटी का क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे, तो वो भी आसान है ना। उसमें थोड़ा सा आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, यहां तो बुद्धि का इस्तेमाल करना ही नहीं है आपको, बस क्या करना है F1 cos θ1 सब में प्लस प्लस करते चले जाना है, एक्स कॉस लेना है सबके साथ, यहां पर आपको y डायरेक्शन में सबके साथ साइन लेना है, तो F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3, बस कुछ नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करते चले जाना है। जितने भी फोर्सेस होंगे सभी को यहां पर ऐड कर लेंगे, समेसन fx मिल जाएगा, समेसन fy मिल जाएगा, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो रिजल्टेंट है, मान लो ये रिजल्ट इन दोनों का समेसन fx और समेसन fy का जो रिजल्टेंट है वो कहां पे आ रहा है, मान लो वो आ जाता है यहां पे, फॉर एग्जांपल दिस वन, और इसको हम किससे लिखते हैं रिजल्टेंट को, r से। बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको, r इज द रिजल्टेंट, इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना मान लिया हमने r। कैसे कैलकुलेट करोगे इस रिजल्टेंट r को, वो आप कैलकुलेट करोगे यहां से समेसन fx और समेसन fy, समेसन fx का स्क्वायर प्लस समेसन fy का स्क्वायर, ये वैल्यू आपको यहां से आ चुकी होंगी, बस यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको यहां से, इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। आपको याद आ रहा होगा कि हमने देखा था वहां पे रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ याद आ रहा है आपको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, बोलो यस और नो। यही कुछ एक्सप्रेशन आया था रिजल्टेंट का, और इसमें कुछ स्पेशल केस देखे थे हमने, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री, तो जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो cos 90 कितना होता है 0, तो क्या रिजल्टेंट मिलेगा आपको यहां से r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि p और q क्या है, ये होगा p ये होगा q 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बोलो यस और नो। स्पेशल केस देखा था हमने दूसरे वाला कि P और Q दो फोर्स है, उनके बीच का एंगल अगर थीटा कितना हो जाए 90, तो रिजल्टेंट कितना आता है स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहां पर भी तो वही देखो, क्योंकि यहां पर समेसन fx और समेसन fy, x और y क्या है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो हमने समेसन fx निकाल लिया, समेसन fy निकाल लिया, x y क्या है परपेंडिकुलर। तो इसी तरह से इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा, पी स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे समेसन fx स्क्वायर प्लस समेसन fy स्क्वायर। तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो, याद रहेगा आपको, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आपको डायरेक्शन निकालनी है, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आया था q साइन थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, इस टाइप का एक एक्सप्रेशन मिला था आपको। तो यहां पर वो दो फोर्सेस के लिए था ना, अब आपको क्या करना है, यहां पर अगर रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस, मान लो ये जो रिजल्टेंट आया है एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, दैट इज इक्वल टू अल्फा, तो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन अल्फा भी आपको पता लग जाएगी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, तो ये फॉर्मूला आएगा आपका tan अल्फा इज इक्वल टू समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स। इस यहां से आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि समेसन एफ एक्स समेसन एफ वाई की वैल्यू यहां से आपको मिल गई होगी, तो यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, एंड दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स। तो ये अल्फा की वैल्यू भी आपको यहां से मिल जाएगी। सो दिस इज द एनालिटिकल मेथड। इस एनालिटिकल मेथड से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फोर्स सिस्टम का, कैसा फोर्स सिस्टम होना चाहिए, कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर, आप ऐसे फोर्स सिस्टम का क्या निकाल सकते हो, रिजल्टेंट निकाल सकते हो, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए,
कुछ फोर्स आपको दे रखे हैं। अब फोर्सेस P, 2P, 3 स्क्वायर रूट 3P एंड 4P, तो 1 2 3 4, यहां पर आपको फोर्स 4 फोर्स दे रखे हैं, यानी कि दिस इज द सिस्टम ऑफ 4 फोर्सेस एट ए पॉइंट O इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, 150 डिग्री, 300 रेस्पेक्टिवली विद द फर्स्ट फोर्स। पहले फोर्स के साथ इतने इतने एंगल आपको बन रहे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम। तो ये जो गिवन फोर्स सिस्टम है इसका डायग्राम बना लें, बना सकते हैं, यस और नो, बहुत इजी है। चलो तो एक काम करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लो दिस इज योर एक्स एक्सिस, या सीधा आप फोर्स सिस्टम बनाओ। मान लेते हैं तो ये जो फोर्स P है इसको मान लो ये एक्स एक्सिस में है, यहां पे बना दो इसको लाइक दिस। ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और कितना फोर्स है P मान लेते हैं, यहां पर P को मान लेते हैं एक्स एक्सिस में। ध्यान दो, क्योंकि P का एंगल आपको नहीं दे रखा है, आपने कहीं पे भी मान लो, आप जरूरी नहीं एक्स मानो, आप इसको यहां भी मान सकते हो, यहां भी मान सकते हो, फिर उसी के रेस्पेक्ट में बाकी की जो फोर्स एंगल है ये आपको ड्रॉ करने हैं। तो मैंने एक्स एक्सिस में मान लिया कि P फोर्स है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि ये देखो, एक बार फिर से दोबारा से रीड करो, ये फोर्स है ना, ये एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट O पे इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल्स। देखो मेकिंग एंगल्स 60 डिग्री, 150 डिग्री, 300 डिग्री। यहाँ फोर्स 4 है, यहाँ पर एंगल्स कितने रखे हैं आपको, 3 दे रखे हैं। तो ये जो एंगल बन रहे हैं विद द फर्स्ट फोर्स, पहले फोर्स को आप कहीं भी मान लो, फिर वहां से इन फोर्सेस को आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये जो फोर्स है आपका 2P, ये P के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। तो यहां पर आप ये फोर्स सिस्टम बना सकते हो, और ये जो आपका फोर्स है, दिस फोर्स इज इक्वल टू 2P, और कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो फोर्स है, ये 3 स्क्वायर रूट 3P, ये P के साथ कितना एंगल बना रहा है, 150 डिग्री। बोलो यस और नो। तो 3 यहां पर आप कितना आ जाएगा, 150। तो 150 कहां पे आएगा, तो ये हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से 150। मैं यहां पर एक्सिस बना ही देता हूं, लेट मी ड्रॉ, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। थोड़ा और आसान हो जाएंगी चीजें, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो गई। अब क्या बोला इन्होंने, यार ये जो 3, ये जो आपका दूसरे वाला फोर्स था, ये वाला फोर्स, ये कितना एंगल बना रहा है, 3 स्क्वायर रूट 3। तो यहां लिख देंगे 3 स्क्वायर रूट 3P, और कितना एंगल बना रहा है, 150। किसके साथ, P के साथ। तो ये हो जाएगा आपका एंगल, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। नेक्स्ट 4P वाला जो फोर्स है, ये कितना एंगल बना रहा है, दैट इज इक्वल टू 300। 300 कहां पे आएगा, ये हो जाएगा आपका 180, है ना। तो 300 यहां पे कहीं आएगा, लाइक दिस। अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस बना दूं यहां पे तो कैसा रहेगा, ऐसे करके बना देते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, ये x है, ये होगा -x, ये y है, ये होगा माइनस के y एक्सिस। तो मैं एंगल फोर्स ड्रॉ कर रहा था कौन से वाला, दिस वन, है ना। 4P कितना एंगल है, 300। तो 4P 300, यानी कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। बताओ भाई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस। और ये एंगल कितना बोला इन्होंने, दैट इज इक्वल टू, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 300 डिग्री, और ये फोर्स कितना है, 4P। तो 4 फोर्स आपको दे रखे थे, एक बार फिर से देख लो कैसे हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। P कितने फोर्स है, अच्छा ये जो आपका, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये दिस फोर्स इज P। ये फोर्स कितना है, ये फोर्स आपका P है। P, 2P, 3 स्क्वायर रूट 3P एंड 4P। ये फोर्स देयर आर 4 फोर्सेस, 4 फोर्स हैं। 4 फोर्स का ये फोर्स सिस्टम कैसे ड्रॉ करोगे आप, आपने जो P फोर्स है उसको ले लिया एक्स एक्सिस पे। उसके बाद ये बोल रहा है कि बाकी जो फोर्सेस हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये पहले वाला जो फोर्स है उनके साथ कितना एंगल बना रहे हैं। देखो लिखा हुआ है 60 डिग्री, 150 डिग्री, 300 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद फर्स्ट फोर्स। और फर्स्ट फोर्स कौन सा है, P वाला।
तो एंगल हमने ड्रॉ कर लिए कि भाई 2p का एंगल कितना है 60 डिग्री, और 3 स्क्वायर रूट 3p का एंगल कितना है 150 डिग्री, और ये जो 4p है इसका एंगल कितना है 300 डिग्री। कहां से? पहले वाले फोर्स से। सारे फोर्सेस हमारे पास हैं अब। तो एक काम करो, जल्दी से समेशन एफ निकालो। आपको क्या करना है, इन फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना है और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो जो मैंने आपको यहां पर बताया था, क्या आप इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन एफ निकाल लो, समेशन एफ निकाल लो, फिर रिजल्टेंट और डायरेक्शन का फॉर्मूला लगा दो, आपका काम बन जाएगा। चलो लिखते हैं यहां पर हम समेशन एफ कितना हो जाएगा, पहला फोर्स कौन सा है P, और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 0, तो P cos 0, x डायरेक्शन में लोगे तो cos लिखोगे, तो आ जाएगा यहां पर फोर्स इंटू कॉस, एंगल कितना है 0 डिग्री, प्लस सब में प्लस करना है 2p, फोर्स कितना है 60 डिग्री, तो प्लस 2p cos 60, देन उसके बाद कौन सा फोर्स है 3 स्क्वायर रूट 3p, और एंगल कितना बना रहा है x एक्सिस से, तब 150 डिग्री, तो 3 स्क्वायर रूट 3 cos 150 प्लस एक फोर्स और बच गया 4p, तो 4p कितना एंगल बना रहा है 300, तो प्लस 4p कितना हो जाएगा, प्लस 4p cos 300। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, समेशन fx की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। सो इट इज, ये p कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे p कॉमन ले लो हर जगह से, तो क्या बचेगा अंदर cos, यहाँ पे आ जाएगा आपका p कॉमन ले लो, अब ये बचेगा cos 0, तो लिखेंगे cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 2 इंटू कॉस 60, तो 2 cos 60, जस्ट आपने क्या करना है इसमें एंटर करते जाओ, सब लिखा हुआ है। 3 स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 3, एंगल कितना है cos 150, cos 150 प्लस 4 इंटू कॉस 300, 4 cos 300, सो इट इज कमिंग आउट माइनस के 0.5, कितना आ रहा है, p को कॉमन ले लिया था हमने, तो माइनस के 0.5, तो समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू माइनस के 0.5 p, है ना। तो मेरे को यहां से समेशन एफ एक्स की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली आपको क्या करना है, समेशन एफ वाई निकालना है, समेशन एफ वाई, समेशन एफ वाई में क्या करना है, आपको साइन यूज करना है, सब में प्लस प्लस लिखते चले जाना है। तो p पहला फोर्स कितना है p है, तो p साइन, और ये p जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 0, और इसका एंगल तो 0 है ना, इसका एंगल 0 है, तो p साइन 0, p साइन 0 प्लस 2p, 2p के साथ क्या आएगा इस बार साइन, 2p कितना एंगल है साइन 60 डिग्री, बोलो यस और नो, प्लस 3 स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 3p, और एंगल कितना है 150, तो साइन 150, देन उसके बाद प्लस 4p, एंगल कितना है 300, साइन 300। सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां से भी क्या होगा आपका p कॉमन आ जाएगा, तो लिखेंगे साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी है, साइन 0 दैट इज 0, 0 प्लस 2 इंटू साइन 60, तो 2 साइन 60 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 साइन 150 प्लस 4 साइन 300, साइन 300, ये आ जाएगा आपका 0.866, 0.866। तो समेशन एफ वाई की जो वैल्यू मेरे को मिल रही है दैट इज कमिंग आउट 0.866 p। बोलो अब क्या करना है आपको, रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो पता है ना, अरे बोलो यस और नो, रिजल्टेंट क्या होगा स्क्वायर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर समेशन एफ वाई स्क्वायर, तो वैल्यू रखो यहाँ पे, रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताओ, समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के 0.5 p स्क्वायर प्लस कितना है 0. समेशन एफ वाई कितना आया था 0.866 p का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फाइनली जो आपका रिजल्टेंट आएगा दैट इज कमिंग आउट 0.866 ऑलरेडी कैलकुलेटर में था, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर 1 आ रहा है,
तो इसका मतलब P के बराबर आएगी ये वैल्यू, पी स्क्वायर का रूट लोगे तो P आ जाएगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट। आपको पता लग गया इसका कितना रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कितना आ रहा है, मान लो ये रिजल्टेंट कितना आ रहा है आपका, P के बराबर आ रहा है। अब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन, दैट इज वेरी सिंपल। ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे, tan अल्फा इज इक्वल टू, या सीधा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। तो लिखो यहाँ पे अल्फा इज द डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। वैल्यू पुट कर देते हैं तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेशन एफ वाई कितना है 0.866, 0.866 p अपॉन माइनस के समेशन एफ एक्स कितना आया था माइनस के 0.5, माइनस के 0.5 p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे बोलो यस और नो, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे, लेट अस यूज द कैलकुलेटर। तो ये है माइनस में आएगी ना वैल्यू, माइनस प्लस अपॉन माइनस कितना हो जाएगा माइनस के, तो शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, 0.8 माइनस में है ना, तो माइनस 0.866 अपॉन 0.5 ब्रैकेट क्लोज, इट इज कमिंग आउट 60 डिग्री, माइनस में आएगा तो माइनस के 60 डिग्री आ रहा है इसका आंसर, डायरेक्शन जो है माइनस के 60 डिग्री। अब आपको ये भी ध्यान होगा कि हम जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे आता है, ये एक्स एक्सिस से बताता है इसकी डायरेक्शन, तो ये एक्स एक्सिस है, लेकिन ये तो माइनस में आ रहा है। अगर ये प्लस 60 होता तो यहां पर रिजल्टेंट होता, बोलो यस और नो। अगर ये प्लस में आती वैल्यू तो यहीं पर रिजल्टेंट आता, लेकिन यहां पर ये रिजल्टेंट नहीं आ रहा है क्योंकि ये माइनस है। माइनस अगर प्लस होता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं एंगल, क्योंकि ये माइनस है तो इसको माइनस एक्स एक्सिस से देखेंगे, और ये जो आपका एंगल बनेगा यहां से माइनस के 60 बनेगा, है ना। मान लो ये एंगल है आपका दिस वन, ये आपका रिजल्टेंट आ रहा है आर, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। हमने इधर से क्यों लिखा उसको, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस में आ रही है। अब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी देख सकते हो, क्योंकि ये कितना होता है टोटल एंगल 180 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है ये कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 180 टोटल है, माइनस 60 कर दो, इट विल बी इक्वल टू कितना 120 डिग्री। कितना हो गया 120 डिग्री। तो ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से अगर मान लो नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो क्या करोगे, ये जनरल मेथड लगा लो, समेशन एफ एक्स निकालो, समेशन एफ वाई निकालो, इस फॉर्मूला में पुट करो, दैट इज वेरी सिंपल। इस कॉन्सेप्ट पे आपके 2 सवाल अभी तक एक एटीयू में आ चुके हैं, अभी इवन में भी आया था, इससे पहले ऑड में भी आया था, उनको भी देखेंगे। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ये कुछ फोर्सेस हैं, ये किसी बॉडी पे लगे हुए हैं, तो लेटस, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको, सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना है। जो भी फोर्स सिस्टम, जितने भी फोर्स आपको दिए हुए हैं उनको आपने ड्रॉ करना है। तो एक्स वाई एक्सिस बना लिया करो पहले ही, मैंने क्या किया इस बार पहले से बना लेते हैं। दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज माइनस के एक्स, पॉजिटिव वाई, एंड दिस इज माइनस वाई डायरेक्शन, और ये पॉइंट हो जाएगा ओ। लास्ट टाइम भी इसी तरह से पॉइंट ओ यहां पर आपने दिखा देना था, ठीक है। चलो अब इस जो फोर्स सिस्टम आपको दिया हुआ है इसको जरा ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, इसको ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बोला है उसने, अच्छा यहां पर तो यार डायरेक्शन की बात हो रही, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपको पता है, एक काम करते हैं, ये क्या होगा आपका ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, है ना। तो क्या बोल रहा है 200 न्यूटन इंक्लाइंड 30 डिग्री विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। ये है ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो पहला जो फोर्स सिस्टम बनेगा आपका, पहला जो फोर्स बनेगा वो 200 न्यूटन का है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है इंक्लाइंड 30 डिग्री विद ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री बनेगा लाइक दिस। कितना फोर्स है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। एंगल कितना है 30 डिग्री ईस्ट से, यानी कि दिस एंगल इज गिवन टू यू, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये फोर्स आपने बना दिया।
दूसरा बोल रहा है 250 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये तो नॉर्थ ऊपर है तो सीधा सीधा वाई डायरेक्शन में है, तो ये तो वाई डायरेक्शन में आ जाएगा फोर्स, कितना है तो 250 न्यूटन, 250 न्यूटन। एंगल क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ कितना एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल भी आपको पता लग गया कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पूछ कह रहा है आपसे 300 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, अरे ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है इनके बीच में यानी कि 45 डिग्री पे, तो ये जो आपका 300 वाला फोर्स है ये यहां पर होगा, बोलो यस और नो। और ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 45, कितना मैग्नीट्यूड लिख लेते पहले 300 न्यूटन, ये एंगल कितना होगा 45, ये एंगल भी कितना होगा 45, यही मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट के बीच में। अब यहां से अगर हम एक्स एक्सिस से देखें तो कितना एंगल बनेगा, दिस एंगल इज, ये कितना हो गया 90, 90 प्लस 45, दिस इज 135 डिग्री, दिस इज 135, बोलो यस और नो, दिस एंगल इज 135, क्योंकि हमको हर एक फोर्स का, अगर हमको यही मेथड लगाना है जो हम पहले देख रहे थे, तो जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी का एंगल हमको चाहिए होता है कहां से, एक्स एक्सिस से। दूसरे लास्ट वाला जो फोर्स है 350 न्यूटन इंक्लाइंड 40 डिग्री विद वेस्ट टुवर्ड्स साउथ, तो ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो वेस्ट से कितने एंगल बना रही है 40 डिग्री, अरे बोलो 350 कितना मैग्नीट्यूड है, दिस इज 350 न्यूटन और इनक्लाइन 40 डिग्री विद वेस्ट, वेस्ट के साथ, यानी कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 40 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ। तो ये हमने जितने भी फोर्स दिए थे एक फोर्स सिस्टम हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब इन सभी फोर्सेस का क्या करना है आपको, इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट देखना है, तो वही करेंगे। अब एंगल भी पता है आपको, तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। समेसन एफ एक्स कितना आ जाएगा बोलो जरा, तो 200 पहला फोर्स है 200, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो 200 कॉस 30 डिग्री प्लस दूसरा फोर्स है आपका 250 न्यूटन, कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो प्लस के 200 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो हो जाता है आपको पता ही है, तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, प्लस ये कितना फोर्स है तीसरे वाला 300, कितना एंगल बना रहा था 135, तो प्लस के 300 कॉस 135 डिग्री प्लस 350 न्यूटन, कितना बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 40, ये तो कितना था 40 था, तो एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा मेजर कर लो, अरे कैलकुलेट कर लो, ये कितना होता है 180, बोलो यस और नो, 180 तो ये हो गया, ये 180 और 40 कितना हो गया 180 प्लस 40 220, बोलो यस और नो, तो ये एंगल भी आपको पता है, दिस एंगल इज 220 डिग्री, 180 ये हो गया 180 और ये 40 था, तो इस 350 न्यूटन का जो एंगल आएगा एक्स एक्सिस से कितना आ जाएगा पॉजिटिव एक्सिस से, तो 220, तो कितना हो जाएगा कॉस 350 कॉस 220, तो यहां से आपको समेसन एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगी। इसी तरह से आपको यहां से समेसन एफ वाई मिल जाएगा, समेसन एफ वाई मिल जाए कितना आ जाएगा 200, बस आपको साइन को जो साइन को कॉस से, कॉस को साइन से रिप्लेस कर दो, 200 साइन 30, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता इसमें आपको ना, प्लस 200 साइन 90 प्लस 300 साइन 135 साइन 135 प्लस 350 साइन 200, तो यहां से आपको क्या मिल रहा होगा समेसन एफ वाई मिल रहा होगा, बोलो यस और नो। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, समेसन एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी होगी, समेसन एफ वाई की वैल्यू आपको आ चुकी होगी, स्क्वायर करके इसको इस तरह से आप सॉल्व कर लो तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देन आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है, तो आपने क्या करना है tan अल्फा इज इक्वल टू समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहो तो मैं इसका आंसर बता दूं आपको, वैसे क्या ये आंसर बताऊं, सिंपल कैलकुलेशन है ना, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी, नहीं
इसमें भी सॉल्व नहीं किया हुआ है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस देख लेना। मैंने जल्दीबाजी में कोई एंगल या थोड़ा सा लिखते समय कोई मिस्टेक ना हुई हो, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये फोर्स सिस्टम आपको दिया हुआ है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई निकाल लो, उनका ये फॉर्मूला लगा करके आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, यहाँ से उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्स एक्टिंग ऑन ए हुक एज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये डायग्राम क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसका आपको इन तीनों फोर्सेस का डायरेक्शन और रिजल्टेंट आपको बताना है। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, या तो कॉस लिख रहे थे और सब में प्लस प्लस लिख रहे थे। अब मान लो कॉस 1, कॉस 90, कॉस 0, कॉस 45, कॉस 300, कॉस 200, तो प्लस माइनस अपने आप ले लेगा। आपको क्या करना है, जस्ट प्लस प्लस करते चले जाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, है ना। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पर आपने फोर्स लिया, कॉस लिया, जितना भी एंगल है वो पुट कर दिया, ठीक है। सब में प्लस 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 करते चले गए। और इसमें क्या करा आपने, वाई डायरेक्शन में सब में प्लस प्लस किया, बस साइन का यूज किया है, उधर कॉस इधर साइन। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी, बहुत बेसिक सी चीज है। अगर मैं आपसे ये बोलूं यार ये एक्स एक्सिस है, ध्यान समझना, अब मैं ऐसे सवाल करूंगा, बात वही है, कुछ भी बदला नहीं है। यहां पर प्लस माइनस मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, है ना। एक ही क्वेश्चन में प्लस भी आ जाएगा माइनस भी आ जाएगा, समझते हैं कैसे। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मान लो ये फोर्स एफ है और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज थीटा। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई बताओ ये जो फोर्स है एफ, ना तो ये एक्स डायरेक्शन में है ना तो ये वाई डायरेक्शन में है, इसका कंपोनेंट लेना है हमको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, जैसा अभी कर भी रहते हैं। तो इस फोर्स एफ का कंपोनेंट कितना आएगा एक्स डायरेक्शन में, तो एफ कॉस थीटा, मतलब ये हुआ कि जिस फोर्स का आप कंपोनेंट ले रहे हो, है ना, और वो जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ अटैच है, तो कॉस आएगा। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोलो यस और नो। मान लो कि अगर ऐसी सिचुएशन कुछ हो, जैसे ये आपका एक फोर्स एफ है, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तब क्या लिखोगे, अब आप एफ वाई को क्या लिख सकते हो, वाई इस, क्योंकि ये एंगल किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एंगल वाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, एफ वाई जो हो जाएगा इस बार वो हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री, और एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ साइन 30 डिग्री। एक ही बात है ना। या आप इसी चीज को क्या लिख सकते हो कि अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, तो एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एफ कॉस 60, है ना। बहुत बेसिक चीज है, आप लोगों ने पहले भी इसका यूज किया होगा काफी। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, कैसे करेंगे इसको। देखो भाई यहां पे आपको 3 फोर्स दिए हुए हैं, 80 न्यूटन, एक्स के साथ कितना एंगल है 30 डिग्री, 100 न्यूटन कितना एंगल है 30, ये 30 कितना हो गया एक्स के साथ 60, एक फोर्स आपको दिया हुआ है 60 डिग्री जो कि एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। इन तीनों फोर्सेस का क्या करना है हमको, रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो समेशन एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका कंपोनेंट का सम लेना है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं 80 न्यूटन, और ये कितना एंगल है 30, तो कितना हो जाएगा 80 cos 30, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 80 cos 30 प्लस और माइनस, प्लस क्योंकि वो प्लस एक्स एक्सिस है, तो ये हो गया आपका कितना 80 cos 30 डिग्री। देन उसके बाद कौन सा फोर्स है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का एक्स में कितना कंपोनेंट आएगा, 100 न्यूटन का एक्स में कितना कंपोनेंट आएगा, तो 100 इंटू कॉस, एंगल कितना है 30 ये और 30 ये यानी कि 60, प्लस 100 कॉस प्लस 100 कॉस 60, एक और फोर्स बच गया यहां पर 60। अब ये जो 60 है इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में लेना है, तो 60 इंटू कॉस 45 प्लस प्लस 60 इंटू कॉस 45, इनका एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, वेयर इज माई कैलकुलेटर, भैया आपके पास भी ये कैलकुलेटर होना जरूरी है, ठीक है ना। साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लो, आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मतलब इंजीनियरिंग में चारों साल आप हर एक एग्जाम में इसको ले जा सकते हो। एग्जाम में हॉल में ये अलाउड होता है, इंटरनल एग्जाम हो या फिर आपका एक्सटर्नल हो। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 80 cos 30 प्लस 100
cos 60 plus 60 cos 45, it is coming out 161.7, 161.7। कैलकुलेट आप भी कर लेना, वेरीफाई कर लेना इसको, ठीक है ना, इतना ही आना चाहिए, 161.7 न्यूटन। इसी तरह से क्या करोगे, समेशन एफ वाई निकालोगे, समेशन एफ वाई कितना फोर्स है 80। अब इस 80 का कंपोनेंट आप वाई डायरेक्शन में ले रहे हो तो साइन आ जाएगा 80 साइन 30, 80 साइन 30 प्लस में आ जाएगा क्योंकि इसका कंपोनेंट जो है वाई में, देखो वाई प्लस में जा रहा है। इसी तरह से इस 100 का कंपोनेंट ले लो, 100 वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 100 साइन 30 प्लस 100 साइन 60 हो जाएगा ना। 100 का एंगल कितना है ये 60, तो 100 साइन 60। अब एक फोर्स बच गया ये 60। अब इस 60 का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो ये तो नेगेटिव वाई में जाएगा, है ना, ये एक्स में ले चुके थे आप। अब ये देखो 60 ये जा रहा है इधर की तरफ, नीचे की तरफ, है ना, 60 डाउनवर्ड माइनस आएगा, तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस के 60, एंगल कितना है साइन 45। तो यहां से आपको क्या मिल रहा होगा, समेशन एफ वाई। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे और खुद से कैलकुलेट करेंगे इसको, मेरे को तो जो मैं सॉल्व कर रहा हूं इससे तो आपको वेरीफाई कर लेना है, खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके। 80 साइन 30 प्लस 100 साइन 60 माइनस 60 साइन 45, इट इज कमिंग आउट 84.176, 84.176 न्यूटन। किसी को लगता है कि स्पीड कम हो रही है तो भैया एप्लीकेशन में देख रहे हो या फिर यूट्यूब में, जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हो सभी में आपको स्पीड बढ़ाने का, आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो। 1.5 पे देखो, 2 पे देखो, अपनी क्षमता के हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई निकाल लिया। अब हमको रिजल्टेंट मिल रहा होगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। समेशन एफ एक्स कितना है 161.7 का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई दैट इज 84.176 का स्क्वायर। तो फाइनली आपको रिजल्टेंट मिल रहा होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 161.2 का स्क्वायर, नहीं 161.7 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो इट इज कमिंग आउट 182.29 न्यूटन। ये उसी में आएगा आंसर भी आपका न्यूटन में, क्योंकि आपको जो फोर्सेस हैं वो न्यूटन में दे रखे हैं, यस और नो। सो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ये रिजल्टेंट का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको डायरेक्शन कैसे पता लगेगी इसकी, दैट इज अगेन आपको फॉर्मूला पता है, tan अल्फा कितना होता है समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। वैल्यू पुट करो, समेशन एफ वाई कितना आया था 84.17, 84.17 अपॉन समेशन एफ वाई कितना है, हाँ ठीक है ये तो लिख दिया हमने यहाँ पे, समेशन एफ एक्स ना 161.7। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 84.17, इतना ही था ना, 176 भी था, कोई बात नहीं एक ही बात है, 84.176 अपॉन 161.7 और शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपको, दैट इज कमिंग आउट 27.5 डिग्री। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलो कितना आ गया एंगल 27.5। तो आप चाहो तो इस डायग्राम में दिखा भी सकते हो, जो रिजल्टेंट आ रहा है आपका कितना आ रहा है 27.5, तो यानी कि यहां पर कहीं रिजल्टेंट आ जाएगा आपका। एंड दिस एंगल कितना आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट 27। अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा मानते हैं ना डायरेक्शन को, हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन को अल्फा से लिखते हैं, दैट इज कमिंग आउट 27.5 डिग्री। सो इस तरह से आप इस फोर्स सिस्टम का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब मूव करते हैं, आज का वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि AKTU 2022-23 में ऑड सेम में आया हुआ है
और इवन सेम में भी आया था ऐसा ही एक क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज बदली हुई थी। इवन में भी आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक फोर्स सिस्टम दिया हुआ है, तो ये मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन भी आपका AKTU 2022-23 के इवन सेम में आया है, ठीक है ना। और ये वाला जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ये 2022-23 ऑड सेम में आया है, ठीक है ना। इसको अगर ये आपको समझ लोगे तो वो क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलिए सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन आपको डायग्राम जो है एग्जाम में दिया हुआ था, क्वेश्चन पेपर में ये डायग्राम आपको दिया हुआ था। कितने फोर्स लगे हुए हैं? F1, F2, F3, F4। सो दिस इज अगेन अ सिस्टम ऑफ 4 फोर्सेस। अभी 5 फोर्स भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। सॉल्व करने का तो एक ही तरीका है, आपको एंगल पता होना चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, बस हो गया काम आपका। चलो सॉल्व करें इसको। तो अब आप यहां पर ये देखो यार कि ये जो एंगल है कितना दे रखा है, F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 200 न्यूटन है, लेकिन एंगल नहीं पता है हमको डायरेक्ट। यहां पर F2 की वैल्यू 120 न्यूटन है, एंगल यहां भी डायरेक्ट नहीं पता है, कोई बात नहीं। F3 की जो वैल्यू है वो 50 न्यूटन है, ये एंगल आपको पता है। ये जो एक्सिस है आपकी, ये एक्सिस x हो गई, ये y हो गई, ये हो जाएगी माइनस के x, ये हो जाएगी माइनस के y। तो यहां पर आपको इस माइनस x एक्सिस से इस F3 का जो मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है उसका एंगल भी आपको पता है कितना है, 60 डिग्री है। यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये एंगल तो पता ही लग गया ना आपको कि ये तो 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये एंगल आपको पता है 40 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 50 डिग्री। कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको ये एंगल और पता करना है। आपको क्या करना है बेटा, ये एंगल आपको और पता होना चाहिए जिसको इसने बोला है θ1। तो ये θ1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और ये एंगल भी हमको पता लग जाएगा θ2, है ना। θ2 की वैल्यू हम पता कर लेंगे। इसके लिए θ1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखो, ये आपको एक बना रखा ट्रायंगल सा, ये 1 है और ये 2 है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन के अंदर बना हुआ था। तो हमने इस ट्रायंगल को यूज करो, राइट एंगल ट्रायंगल को। तो ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको, tan θ1। तो क्या लिख सकते हैं इसको, tan θ1। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो एंगल θ1 है, इसके सामने वाला साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 2। तो यहां से आपको θ1 मिल जाएगा tan इनवर्स 1/2 करेंगे। पता होगा आपको ये वैल्यू, नहीं पता है तो कैलकुलेटर आपके साथ है, ये आपको वैल्यू बता देगा, है ना। तो θ1 की वैल्यू आ जाएगी शिफ्ट tan 1/2, सिंपली 26.56 ही आएगा ना। इतना ही आता है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं भाई, मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग में होता क्या है कि आपको 4 साल तक ये यूज करते हो, तो फिर आपको जो है 2+2 भी इसी की आदत पड़ जाती है ना। तो सिंपली आपने क्या करना है, 1/2 यानी कि 0.5 इक्वल टू शिफ्ट 10, यस 26.56 डिग्री। तो ये θ1 की वैल्यू मिल गई आपको, कितनी आ गई, दैट इज 26.56, येलो कलर से मैंने लिखा है यहाँ पे। सो θ1 आपको मिल चुका है। सिमिलरली आपने क्या करना है, ये जो θ2 की वैल्यू है ना, θ2 ये वाला जो एंगल है इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां भी आप क्या करेंगे, tan θ2, ये एंगल θ2 है, तो थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस यानी कि 4/3। तो यहां से आपको क्या मिल रहा होगा, θ2 की वैल्यू मिल रही होगी, कितना है 4/3। 4/3 शिफ्ट दबा करके 10 प्रेस करेंगे तो आपको θ2 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज कमिंग आउट 53.13 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर में कोई दिक्कत आएगी तो बता देना, एक सेपरेट वीडियो बना के समझा देंगे आपको। वैसे तो आप जब इसको खरीदोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे चीजें हो रही होती हैं। तो ये एंगल भी हमको पता लग गया कितना है, 53.13 डिग्री, ये वाला एंगल, दिस वन, ठीक है। ये एंगल भी आपको पता लग गया, ये एंगल भी आपको पता है, सारे एंगल्स तो आपको पता लग गए हैं। तो समेशन fx निकाल लो, समेशन fy निकाल लो और उसी प्रोसीजर को फॉलो करो, आ जाएगा आंसर। चलो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये है आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं। समेशन fx इज इक्वल टू, पहला फोर्स कितना है 200, कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस से, दैट इज 26.56। तो इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा x में, पहली बात तो ये पॉजिटिव x है तो इसका प्लस में होगा 200 cos 26.56, कितना, दैट इज 200 cos 26.56,
देन उसके बाद कौन सा फोर्स है, यस, उसके बाद है आपका 120। 120 जो है वो इस माइनस एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 53.13। तो इधर चला जाएगा इसका कंपोनेंट माइनस एक्स में, तो माइनस आ जाएगा, माइनस के 120 कॉस 53, माइनस के 150 कितना है, माइनस के 120 माइनस के 120 कॉस कितना है 53.13, 53.13। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स है 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन को भी आपने क्या करना है, कंपोनेंट लेना है एक्स डायरेक्शन में, तो इधर चला जाएगा, ये कितना आएगा, ये माइनस है, यानी कि 50 कॉस 60 माइनस के 50 फोर्स हो गया, कॉस एंगल कितना बन रहा है 60। देन उसके बाद 100 न्यूटन का फोर्स बच गया। 100 न्यूटन का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में लोगे तो ये इधर जाएगा प्लस एक्स में, तो प्लस आएगा, कितना एंगल है 50 डिग्री, ये 40 दिया हुआ था तो कितना बच जाएगा 50, तो 100 कॉस 50, समझ पा रहे हो ना, प्लस 100 कॉस कितना 50। सॉल्व करेंगे तो आपको समेशन एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। सॉल्व करते हैं इसको, खुद से सॉल्व करेंगे आप लोग। 200 cos 26.56 माइनस 120 cos 53.13, देन माइनस की 50 cos 60 प्लस 100 cos 50। तो ये जो वैल्यू आ रही है 146.17 आ रही है, 146.17, और ये सारे फोर्सेस न्यूटन में हैं तो ये भी न्यूटन में ही आएगा। बोलो यस और नो, यही आंसर आपका आना चाहिए। देन उसके बाद हमने क्या करना होता है, समेशन एफ वाई निकालना होता है, समेशन एफ वाई। तो कैसे निकालेंगे समेशन एफ वाई, सबसे पहले फोर्स कौन सा है 200। अभी हमने क्या करा इस इक्वेशन में, चारों फोर्सेस के कंपोनेंट लिए, उन कंपोनेंट फोर्स के कंपोनेंट का सम लिया एक्स डायरेक्शन में, अब क्या करेंगे वाई डायरेक्शन में लेंगे। तो 200 साइन 26, 200 पहला फोर्स है 200, क्योंकि इसका कंपोनेंट y में जब जाएगा तो प्लस में जाएगा, इधर पॉजिटिव y में, एंगल कितना है 26, तो साइन 26.56। दूसरा फोर्स है 120, तो देखो इसका कंपोनेंट y डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा, 120 साइन 53 प्लस 120 साइन 53.13। देन उसके बाद ये वाला जो कंपोनेंट है 50 न्यूटन, तो ये एंगल 60 था तो ये कितना बच गया था 30, तो ये हो जाएगा माइनस में, इसका कंपोनेंट नीचे जाएगा ना इसका 50 का, तो माइनस के 50 साइन 60 लिख सकते हो, या कॉस भी लिख सकते हो प्लस में, मतलब या तो कॉस लिखोगे तो 30 लिखोगे, साइन लिखोगे तो 60 लिखोगे, तो माइनस के लिख रहा हूं मैं 50 साइन 60, क्योंकि ये एंगल कितना है 60। एक और फोर्स बच गया आपका 100 न्यूटन, कितना 100, तो क्या लिखोगे, ये भी नीचे आएगा कंपोनेंट, माइनस में 100 साइन 50 लिखो, माइनस के 100 साइन 50 लिखो, या माइनस के 100 कॉस 40 भी लिख सकते हो। इस चीज को क्या लिख सकते हो, माइनस के 100 कॉस 40 लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस के 100 साइन 50 लिख सकते हो, एक ही बात है, वही आंसर आएगा आपका। तो समेशन एफ वाई को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो 200 साइन 26 साइन 26.56 प्लस 120 साइन 53.13 माइनस के 50 साइन 60, देन माइनस के 100 साइन 50, so it is coming out 65.52 न्यूटन। देख लो, आप भी चेक कर लो। अब बस क्या करना है आपको, आर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देना है इसमें। क्या करोगे, रिजल्टेंट का आपने फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर्मूला लगा करके वैल्यू पुट कर दो, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई आपके पास है। सो लेट मी पुट द वैल्यू of summation fx summation fy in the formula of resultant, that is r is equal to summation fx square plus summation fy square। वैल्यू पुट करेंगे, summation fx कितना आया था 146.17 का स्क्वायर, प्लस summation fy है आपका 65.52 का स्क्वायर, और इनका ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो आपको क्या मिल रहा होगा यहाँ से रिजल्टेंट। कैलकुलेट कर लेते हैं, 146.17 का स्क्वायर प्लस 65.52 का स्क्वायर
अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो इट इज कमिंग आउट 160.18 न्यूटन। दिस इज द आंसर। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 160। इसी तरह से क्या करना पड़ेगा आपको, इसका टेन अल्फा निकाल लेंगे। टेन अल्फा कितना हो जाएगा, समेसन एफ वाई अपॉन समेसन एफ एक्स। बताओ जरा, यहां से आपको अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स समेसन एफ वाई 65.52 समेसन एफ एक्स की वैल्यू 146.17। सॉल्व करेंगे यहां से तो आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी। अल्फा इज कितना हो जाएगा, शिफ्ट दबा के 10 प्रेस करेंगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा, है ना। बिना शिफ्ट के 10 प्रेस करते हो तो 10 ले लेगा वो, लेकिन शिफ्ट पहले आपको क्या करना है, 10 इनवर्स निकालना है ना यहाँ पे, तो पहले आपको शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद 10 प्रेस करना है, ब्रैकेट लगाना है, लिखेंगे ऊपर 65.52 अपॉन 146.17, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इट इज कमिंग आउट 24.14 डिग्री। दिस इज योर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगर आप इसको दिखाना चाहते हो यहाँ पे डायग्राम में, तो कितना एंगल है 24, तो यानी कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक। और ये कितना होगा, दिस एंगल इज अल्फा, क्योंकि अल्फा को हम फॉर्मूले के हिसाब से एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, सो दैट इज कमिंग आउट 24.14 डिग्री एंड दिस इज व्हाट आर रिजल्टेंट। तो इस तरह से ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते होंगे। और लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिया था, जब ये क्वेश्चन आया था ऑड सैम में 2022-23 में, उससे पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे इसी के जैसे, और ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस में दिया था, इसका आंसर बता दिया था, तो बच्चों ने बड़ी ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए थे और 7 मार्क्स आपको मिले। जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा 7 मार्क्स मिले थे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बस यहाँ पर एंगल नहीं दे रखे, तो यहाँ पर हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया, ये एंगल कैलकुलेट कर लिया, है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं θ1 θ2 सारे एंगल्स हमको पता लग गए, समेसन एफ एक्स समेसन एफ वाई निकाल करके ये फॉर्मूला लगा दिया, आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया और यहाँ पर आपको डायरेक्शन मिल गई। हालांकि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया था, ये पूछा था इसने कि ए सिस्टम ऑफ 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, है ना, एज शोन इन द फिगर, ये डायग्राम दिया हुआ था, डिटरमाइन द रिजल्टेंट। सिर्फ आपसे रिजल्टेंट पूछा गया था, मतलब आपसे डायरेक्शन भी नहीं पूछी गई थी, लेकिन कल के दिन को अगर डायरेक्शन पूछ ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्शन आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही आता है 7 मार्क्स में। और इसके बाद ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं आपको, ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन भी आपको खुद सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर भी ऐसे दिया हुआ है, बिल्कुल सेम उसी तरह से दिया हुआ है, बोलो यस और नो। मुझे तो लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया था शायद, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हुआ था, ये तो सेम ही क्वेश्चन है आई थिंक, या तो ये मैंने गलत तो नहीं पेस्ट कर दिया है, ये तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसको मैं चेक कर लूंगा, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वही क्वेश्चन है बेटा, यस और नो, यस। तो मेरे ख्याल से डायग्राम शायद चेंज है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है कि मेरे को ये चेक करना पड़ेगा, ऑड और इवन का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक बार मैं देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से हो सकता है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं कई बार। अगर ये रिपीट नहीं हो, अगर ये क्वेश्चन डायग्राम कुछ और होगा, तो मैं ये आपको एप्लीकेशन के अंदर आपको ये क्वेश्चन दोबारा से भेज दूंगा, है ना। चलिए इसको देख लेंगे एक बार, तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस कर लेना, और इस क्वेश्चन को भी दोबारा से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बिना देखे। अगर आपने ये क्वेश्चन सिर्फ अभी वीडियो देखा है तो आप लोग खुद से एक बार इसको सॉल्व कर लें। इस टाइप का क्वेश्चन 2 बार आया, ऑड में भी आया है और इवन में भी आया है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिगनन्स थ्योरम। वेरिगनन्स थ्योरम का स्टेटमेंट, उसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, है ना, वहां से भी न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए हैं, सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल है। तो पूरा जो आज का, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने आपको, ये कॉन्सेप्ट्स आपने 11th के फिजिक्स में भी पढ़े होंगे बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको भूल गए होंगे तो आपको रिकॉल हो गया है, और क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें और मैथमेटिक्स 1 पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करें, ठीक है। वो कोर्स काफ़ी लेंदी होता है, मैंने बता रखा है आपको, 62 और 65 लेक्चर्स आएंगे, उसमें टोटल सबसे ज़्यादा लेक्चर्स उसी के अंदर होंगे, सबसे ज़्यादा लेक्चर्स की लेंथ भी उसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।